यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साथियों, पाप सिर्फ यही नहीं कि हम दूसरों के साथ बुरा कर रहे हैं, दूसरे को धोखा दे रहे हैं, चीट कर रहे हैं, बल्कि पाप ये भी है कि जब दूसरा हमें धोखा दे रहा है, हमें चीट कर रहा है, हमारे साथ जुल्म कर रहा है और हम जानबूझकर भी साइलेंट बैठे हुए हैं और उसके पाप को झेल रहे हैं, ये भी बड़ा पाप है। मेरी जो सीरीज चल रही है साथियों, ये फेक यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर यूज करने वालों के खिलाफ एक मुहिम है, जिसमें मेरे साथ हर रोज सैकड़ों नहीं हजारों के साथ की संख्या में लोग जुड़ते चले आ रहे हैं। आज मैं आपको फिर से बताऊंगा, मेरी इस सीरीज में मैंने आपको बताया कि फेक यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले कौन होते हैं, कैसे करते हैं, चमत्कार कैसे करते हैं, कारीगरी कैसे करते हैं, हाथ की सफाई कैसे करते हैं, जादूगरी कैसे दिखाते हैं और किस तरह से आपको मूर्ख बनाकर अपनी बातों में लपेट लेते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। आपने पहचान लिया होगा मेरी आवाज़ से, अगर आप दूर बैठे हुए हैं तब भी पहचानते हैं लोग डॉक्टर आनंद भारद्वाज की दबंग आवाज़ से, क्योंकि मैं बात करता हूं पूरे कॉन्फिडेंस से। कोशिश करता हूं कि इतने अच्छे ढंग से समझाऊं कि सबकी समझ में आए। मेरी सीरीज चल रही है, पिछली बहुत सारी वीडियो आपने देखी हैं जो कि फेक यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर के बारे में, उसका पर्दाफाश करने के बारे में, और जो ढोंगी उसको ढोंग रच के उसके साथ साथ जो है हमें जो है हमारे समाज में झूठ, वहम और फरेब फैला रहे हैं और लूटपाट कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक मुहिम चल रही है और मेरे साथ शामिल हो गए हैं। मुझे हैरानी होती है, कई हजार लोग, हो सकता है कि आज या कल तक ये 1 लाख के आसपास संख्या पहुंच जाएगी जो मेरे साथ चल रहे हैं। लोग जाग रहे हैं, अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि धोखा क्या, झूठ क्या। साथियों, ये देखिए मेरे हाथ में है वो फेक यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर। इसमें लाइट जल रही है, पहले लाइट इसकी बंद होती है। जब आपके पास आता है फेक यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाला, आपके घर की सारा घर का वास्तु चेक करने के लिए, ऑरा चेक करने के लिए, आपके ज्योतिष, आपकी ग्रह दशा, आपकी युति, आपका मंगल, आपका राहु केतु शनि, आपका जो है काल सर्वदोष और आपका मांगलिक दोष, ये सब के सब एक तरफ से। और हाँ, जो सीरियस बीमारियां होती हैं लोगों को, वो भी चेक करने का दावा करके आपके पास आ जाते हैं। उनके पास होता है ये डमरू, ये झुंझुना होता है, जो कि एक्चुअल में कुछ नहीं है। मैंने आपको काट कर दिखाया था अपने एक वीडियो में, एक एक चीज़ काटी थी। रॉड को काटा था, इसको काटा था, हैंडल काटा था मैंने, इसका जो शीशी डाली जाती है इसके अंदर वो भी काटी थी, जो आगे लगाई जाती है। अब साथियों, फिर से वही सवाल कि चेक कैसे करें, कौन ठीक, कौन गलत, कौन झूठा, कौन सच्चा। हाँ, हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि डॉक्टर आनंद भारद्वाज झूठ बोल रहे हैं, पर नहीं। ये चेक करने के लिए मैं आपको बहुत सारे तरीके बता रहा हूँ कि उनकी जो है कितना वो आपको जो है झूठ बोल रहे हैं, कितना आपको चीट कर रहे हैं, कितना फ्रॉड कर रहे हैं, कितना ढोंग रच रहे हैं, वो सब मैं आपको तरीके एक एक करके बता रहा हूँ। लाइन लगाकर मैंने कम से कम आपको 8-10 तरीके बता दिए। आज फिर से आपको बताऊंगा 4 तरीके और ऐसे, जिनसे कि आप उनका फरेब, उनका धोखा, ये सब चेक कर सकते हैं। साथियों, मुझे सच मत मानना, मुझे सच मानने से पहले आप अपने आप टेस्ट कर लेना कि मैंने क्या कहा था। और जब किसी को रंगे हाथों आप पकड़ते हो, एक तरीके से नहीं, एक के बाद एक लाइन लगा के बम्पर टू बम्पर उसको पकड़ लेते हैं, उसका झूठ पकड़ लेते हैं, 420 का फ्रॉड पकड़ लेते हैं, तब आता है ना मजा। और वो कंसल्टेंट कहाँ का, जिसको कि ABCD नहीं पता जियोपैथिक स्ट्रेस की, वास्तु के बारे में जीरो, जिसने कभी ग्रंथ नहीं पढ़े, शास्त्र नहीं पढ़े। कितने बड़े बड़े हमारे वेद शास्त्र, अथर्ववेद, हमारा माया मतम मानसा, कितने बड़े बड़े ग्रंथ हमारे लिखे गए। उन सब ग्रंथों को अगर एक साइड कोई कर देता है और करने के बाद में अपना ये झुंझुना लेकर के इसकी बेसिस के ऊपर सबको जो है चलाना शुरू कर देता है, तो साथियों वो दिन जो है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे लिए, मानवता के लिए अच्छा दिन नहीं है।
और अगर हम नहीं जागे तो वो दिन आने वाला है जिस दिन सब के सब हमारे सब के सब ग्रंथ, शास्त्र, वेद ये सब धरे रह जाएंगे और जो सच्चे, ईमानदार और अच्छे काम करने वाले, जो विद्वान हैं, जो ज्ञानी हैं, बुद्धिमान जो चले आ रहे हैं, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े रिसर्च करी, अनुसंधान किया, शोध किया ज्योतिष पर, वास्तुशास्त्र पर, ऑरा साइंस के ऊपर और भी बहुत सारी ओकल्ट साइंसेस के ऊपर, साथियों उनकी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी और वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। कुछ दिन से मुझसे बात करते रहते हैं बहुत सारे ऐसे कंसल्टेंट कि सर ये जो चल रहा है, झुंझुना लेके चल रहे हैं सर, ये तो पूरा इतना दावा कर रहे हैं कि ये ठीक है वो ठीक, अपने आप को ठीक साबित कर रहे हैं। कोई ऐसा तरीका है जिससे इनका झूठ पकड़ा जाए? मैं एक एक करके तरीके बता रहा हूँ, कम से कम जितनी वीडियो बनाई है और जो आगे बना रहा हूँ, कुल मिला के आपको 10 से 15 ऐसे मेथड बता दूंगा। बहुत हैं, समझदार को तो इशारा काफ़ी होता है साथियों। अब मैं बता रहा हूँ आपको क्या होता है। जियोपैथिक स्ट्रेस वालों को अगर आपने चेक करना है कि क्या सच और क्या झूठ, कितना क्वालिफाइड है और कितना इसके अंदर इसमें बुद्धि है, कितनी इसके अंदर अकलमंदी इसके अंदर है और कितना बड़ा साइंटिस्ट है, तो मोस्ट एडवांस, हाईली टेक्निकल, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड और इसके साथ साथ जियोपैथिक स्ट्रेस एक्सपर्ट, ये ऐसी बातें करने के बाद में आपको लपेटे में लेते हैं। अपने जार्गन्स कहते हैं इसको हम, जार्गन्स, बड़े बड़े विशाल शब्द यूज़ कर लिए, गुच्छा शब्द यूज़ कर लिया और उसके बाद में पढ़े लिखे लोगों को भी लपेटे में लेते हैं। वो अनपढ़ तो आएगा ही आएगा। अब इनसे ये पूछा जाए कि ये जो जियोपैथिक स्ट्रेस आप बता रहे हैं, ये ज़मीन के पैरेलल चलता है या वर्टिकल चलता है? यहीं पर गच्चा खाएंगे वो। क्यों? अगर वो कहते हैं ज़मीन के पैरेलल चलता है, ज़मीन के साथ साथ चलता है, ज़मीन के बराबर चलता है और आपको किसी कोने में खड़ा होकर के, किसी दीवार के साथ में, किसी ड्राइंग रूम में कहीं पर खड़े होकर अगर आपको दिखाते हैं कि देखो यहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस चल रहा है, इसका मतलब अगर ज़मीन पर चल रहा है तो इसका मतलब ऊपर के फ्लोर में नहीं है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर में हो गया। इसका मतलब अपार्टमेंट जो आपने देखी है, अपार्टमेंट है, फ्लैट है, मिडल फ्लोर है, उसके सिर्फ पार्किंग में चला गया जियोपैथिक स्ट्रेस, ऊपर तो आया नहीं। वो तो सबके सब बच गए, लेकिन दुख की बात यह है कि जितने फ्लोर ऊपर बने होते हैं उन सब के अंदर भी जियोपैथिक स्ट्रेस बताया जाता है। एक जगह पर नहीं, कई जगह पर जियोपैथिक स्ट्रेस बताया जाता है। घर में वास्तु दोष भी बहुत सारे बताए जाते हैं और वास्तु दोष को भी वो जो 400-500 रुपए की रॉड मिलती है जियोपैथिक स्ट्रेस को हटाने के लिए या बहुत सारे कॉर्नर को हटाने के लिए, फायर एलिमेंट के लिए, वाटर एलिमेंट के लिए, अर्थ एलिमेंट के फायर के लिए, एयर के लिए, वो एक रॉड रख के कह देते हैं यहाँ पे रॉड रख दो, उसके बाद में आपका ये वास्तु दोष दूर हो जाएगा। अगर आपके अग्निकोण में अगर आपने किचन बना नहीं रखी तो वहाँ पर अगर आपने फायर की, अगर वहाँ पर आप रॉड रख देते हैं, पाइप रख देते हैं, तो फिर आपका वो वास्तु दोष दूर हो जाता है। साथियों, कोई इनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है। अग्निकोण में अग्नि ही चलेगी, अग्निकोण में अग्नि ही चलेगी, वहां पर वो रॉड काम नहीं करेगी 6 इंच की, 8 इंच की। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अगर कहता है जमीन के साथ साथ चलता है तो इसका मतलब जमीन पे चला, इसका मतलब ऊपर तक पूरे के पूरे जितने फ्लोर है उसके ऊपर, वहां फ्लोर के ऊपर उसको जियोपैथिक स्ट्रेस बताने का कोई अधिकार नहीं। एक तरीका। दूसरा यह है, अगर वो कहता है कि नहीं वर्टिकल चलता है, नीचे से ऊपर चलता है, मैं आपको अपनी पहली वीडियो में मैंने बहुत बार बताया कि एक्चुअल में जियोपैथिक स्ट्रेस होता है क्या, इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है, कितनी हर्ट्ज पर हमारी अर्थ जो है वाइब्रेट करती है, इसकी नेचुरल क्या होती है, इसकी फिनोमेना क्या होता है, क्या किस तरह से चलता है। मैंने करैक्टर्स भी आपको बताए हैं। इसको बहुत गहरी स्टडी करी है साथियों, 15-20 साल में मैंने इसके बारे में बहुत गहराई से छानबीन करी है और मुझे पता है कि जियोपैथिक स्ट्रेस क्या होता है। और जिस तरह से ये लोग बताते हैं वो जियोपैथिक स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि अगर वो होता तो सबकी एक ही बात होती, सबकी एक बात नहीं है। अब अगर वो कहता है कि जियोपैथिक स्ट्रेस वर्टिकल जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, तब क्या होता है महानुभाव, तब भी आप उसको आराम से रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। कैसे? आपका जो मकान है या कोठी है, जो या दुकान है, ऑफिस है, अगर आपके पास में 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल का अगर आपके पास में ऐसा भवन है, तो आप उससे पहले तो नीचे चेक कराइए कि हमारे घर में कहाँ पर जियोपैथिक स्ट्रेस है। पहले तो पूछ लो कि चलता कैसे है, जियोपैथिक स्ट्रेस वर्टिकल चलता है या हॉरिजॉन्टल चलता है। जब वो अपनी बात बता दे कि हाँ हॉरिजॉन्टल चलता है, अगर हॉरिजॉन्टल चलता है तब तो नीचे रह गया। अगर वो कहता है वर्टिकल चलता है तो फिर उससे आपने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अपना जियोपैथिक स्ट्रेस का पता कर लिया और वहां पर आपने निशान लगा दिया और फिर उसको घर में घुमाते घुमाते, बातें करते करते, चाय पानी पीते पीते उसको छत के ऊपर ले गए, ग्राउंड फ्लोर पर ले गए, फर्स्ट पे ले गए और वहां पर जाके फिर से उसे चेक कराना। अगर उसने सच बोला था और सच में विज्ञान के साथ से चल रहा था, तो जहां पे नीचे बताया था एग्जैक्टली उसी के ऊपर पिन पॉइंट्स को बोलते हैं, बिल्कुल एक सुई की नोक के ऊपर, उसके ऊपर भी वहीं पर आना चाहिए। लेकिन उस महाशय को नहीं पता आपके घर का पूरा नक्शा, ये तो आप ही को पता है ना, वहां पर जाके चूक जाएगा वो।
वहाँ कहीं और बताएगा तो उससे कहना कि नीचे तो आपने यहाँ बताया था, ये ऊपर जाकर के आपने 6 फुट दूर बता रहे हैं आप, क्योंकि अंदाजे से बता रहा है। उसने दिखाना है कि नीचे बताया था, यहाँ बताऊंगा मैं, उसको याद तो है नहीं कहाँ बताया था, उसके पास नक्शा नहीं है। अब वहाँ पे जाके पकड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो 6 इंच की, 8 इंच की, 9 इंच की जो रॉड है वो लगा करके आपका जियोपैथिक सेस को ठीक करने का दावा कर रहा है। इसका मतलब जियोपैथिक सेस का जो साइज होता है वो 2, 4, 6 इंच का होता है। तो वो 4 फीट, 2 फीट, 5 फीट दूर कहाँ चला जाएगा? ये मेथड नंबर 2 चेक करने का, पकड़ने का उसको रंगे हाथों। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ तीसरा मेथड चेक करने का। साथियों, ये जो जियोपैथिक सेस है इसकी अपनी एक नेचर होती है। इसकी एक नेचर होती है, कब कहाँ कैसे निकल आएगा ये नहीं पता होता, और मैंने आपसे बोला था कि बहुत कम जगह पर होता है। अब वास्तु कंसल्टेंट की एक नेचर होती है, जो इसको लेके चलते हैं, झुंझुने को लेके चलते हैं, उनकी एक नेचर होती है। आमतौर पे दीवार के साथ चलते चलते वो दीवार के साथ बताया करते हैं जियोपैथिक सेस, कमरे के बीच में नहीं बताया करते कभी भी। आमतौर पे बचते हैं क्योंकि इनको याद नहीं रहता कहाँ बताया था हमने। तो ये दीवार के साथ साथ चलते बताएंगे। और आप नोट करना, अगर आपके घर में 10 जगह पर जियोपैथिक सेस बताया है तो 10 में से 8 जगह वो दीवार के साथ बताया है, बिल्कुल दीवार के साथ साथ। दूसरी बात, उसने वहां पर जियोपैथिक सेस बताने की कोशिश की जहां पर थोड़ा सा उसको अंधेरा दिखाई दिया। इसका मतलब अगर एक कंसल्टेंट को आप बुला रहे हैं तो किसी एक कमरे में, किसी एक कोने में हल्का सा अंधेरा कर लेना। 99% मान के चलना कि जो वास्तु कंसल्टेंट आएगा जहां थोड़ा उसको अंधेरा दिखाई देता है, पूरे कहीं कबाड़ पड़ा मालूम पड़ा, कचरा दिखाई पड़ा, कुछ और दिखाई पड़ा, सीढ़ी के नीचे दिखाई पड़ा, बेड के नीचे दिखाई पड़ा, वहां पर जो है ये आमतौर पे वो जियोपैथिक सेस बताया करता है। जो दूसरा कंसल्टेंट आएगा तो वहां लाइट कर देना और कहीं और अंधेरा कर देना, थोड़ा सा अंधेरा कर देना किसी स्टोर में कहीं पर, वो भाई साहब आके वहां पे आपको जियोपैथिक सेस बताना शुरू कर देंगे। अब सवाल ये आता है कि अगर जियोपैथिक सेस इसके द्वारा पता चल रहा है, अगर इस सेंसर के द्वारा पता चल रहा है, तो इसका मतलब अगर एक नहीं, अगर 2 आते हैं, 4 आते हैं, 10 आते हैं, 20 अगर कंसल्टेंट आपके पास आते हैं और सबके सब साइंटिफिक है और उनका इंस्ट्रूमेंट भी साइंटिफिक अगर बनता है, अगर ये नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर, अगर जियो वाइब्रेशंस के पर आधारित है, हाईली टेक्निकल है, हाईली साइंटिफिक है, तो सबका पॉइंट हमेशा एक होना चाहिए। कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। बाई चांस कोई गलती से एक आध हो जाए तो दूसरी बात है, वो तो बाई चांस है। अब ये देखिए, मेरा कहना ये है, ये जिस तरह से दीवार के साथ साथ बताते हैं, मैंने बोला कि 10 में से 8 जगह आपको दीवार के साथ साथ बताएंगे, किसी कोने बताएंगे, किसी दीवार के साथ बताएंगे। इसका मतलब क्या है? अरे साथियों, हंसी आएगी आपको सुनकर कि क्या ये सांप बिच्छू है जो दीवार के साथ रेंग के चल रहे हैं? क्या ये सांप बिच्छू हैं जो दीवार के साथ साथ रेंग के चलते हैं? ये कैसा जियोपैथिक सेस है जो कि दीवारों के साथ साथ चल रहा है, कोने में चल रहा है? ये कभी रैंक के नहीं चला करता। अगर जियोपैथिक सेस की डेफिनेशन देखेंगे, कहाँ पर ये एमिनेट करता है, कहाँ पर वर्टिकल कॉलम की तरह चलता है और कहाँ पर जमीन के साथ चलता है, ली लाइंस के रूप में, हार्ट में लाइंस के रूप में, और बहुत सारी इसकी फॉर्म्स होती हैं। बहुत बड़ी रिसर्च पिछले 30-40 साल में नहीं हुई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जियोपैथिक सेस के ऊपर पिछले 30-40 साल में, 50 साल में, पिछले इतने सालों के अंदर पूरे वर्ल्ड में कहीं कोई इतनी डीप स्टडी, डीप रिसर्च नहीं हुई जिसको आप ऑथेंटिक कह सकते हैं। बहुत पहले हुआ था, बहुत पहले कुछ जर्मन साइंटिस्ट थे जो फिजिसिस्ट थे, उन्होंने इसके बारे में कुछ इस फिनोमेना को ढूंढा था। तो अब क्या होता है, इसकी फीलिंग आती है हमें। अभी भी ऐसा नहीं कि सेंसर नहीं है, अभी भी इसके सेंसर हैं। अब मैंने आपको बताया ये मेथड कि दीवार के साथ साथ अगर चलते हैं तो इसका मतलब जियोपैथिक सेस नहीं है, या तो सांप है, या छछूंदर है, या नेवले हैं, या चूहे जो आपके घर में रेंग रहे हैं कीड़े की तरह से। आया मजा? ये बात सुनते सुनते सामने टीम है मेरी, ये जो प्रोडक्शन के लिए आती है मेरे वीडियो बनाने के लिए, सब हंस रहे हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी एंजॉय करते हैं। और बहुत सारे तो ये कहते हैं कि सर हमने जो है आपके ये वीडियो देख देख कर बहुत वास्तु सीख लिया। और अभी जो थोड़ी देर पहले जो टी ब्रेक हुआ था उसमें एक साथी ने शेयर किया कि सर इस लपेटे में तो मैं भी आ चुका हूं जो आप आज बता रहे हैं। और वो तो बच गया, उसके पास पैसे नहीं थे, उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, बातें बताना। शायद 1 हफ्ते या 10 दिन के बाद उसने आना है उसके घर में रॉड लगाने के लिए। अब उसके घर में रॉड नहीं लगाई जाएंगी, वो तो बच गया, आपने भी बचना है। साथियों, मेरा कहना सिर्फ इतना है कि अगर यही सिलसिला इसी तरह से चलता रहा तो हमारे वेद, शास्त्र, पुराण, ग्रंथ, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं, ये सब के सब आगे चलकर ये सब के सब इनको धत्ता बताने वाले हैं। ये जितने भी आज की डेट में मैंने आपको बताया फेक यूनिवर्सल ऑरा स्कैनर वाले, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी ने कोई बहुत अच्छा बनाया हो, जिसका जो अच्छा काम करता हो, बहुत ही बढ़िया हो, एक्यूरेट हो और हर चीज़ की 100% कैलकुलेशन करता हो, मैं इसको चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन ये जो सवाल हैं ये उनके लिए भी चैलेंज हैं, उनको भी इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा जो मैंने 10-12 सवाल आपको बताए हैं पिछले अपनी वीडियो में। अगर इन सवालों की कसौटी पर अगर वो खरे नहीं उतरते, इसका मतलब वो भी फेक होंगे।
मैंने आपको तरीका बताया है चेक करने का हर वास्तु कंसल्टेंट को। और रही बात वास्तु की साथियों, वास्तु तो है बहुत सच्चा, बहुत सीधा, बहुत आसान। आपको पता है हमारा जो वैदिक वास्तु शास्त्र है वो पंच तत्व पर आधारित है, पंच महाभूत पर चलता है। 5 जो महाभूत होते हैं कौन कौन से होते हैं, पंच तत्व कौन से होते हैं? जल, अग्नि, भूमि, वायु, आकाश। इन्हीं से हमारी सृष्टि बनी, इन्हीं से हमारा शरीर बना और इन्हीं पंच तत्वों की उपस्थिति हमारे घर में पाई जाती है। वहाँ पर जो है अगर आप कोई ऐसे रॉड रखते हैं जिसमें कि पत्थर का चूरा भरा हो, चाहे कैसा भी पत्थर हो, अच्छा बुरा कोई भी हो, कोई उसके अंदर नीलम माणिक्य तो भरे हुए होते नहीं, किसी भी चीज़ से भरा हुआ होता है, तो उससे जो है 4-6 इंच की, 9 इंच, 10 इंच की रॉड से वो जो है जगह की नेगेटिविटी वहाँ से कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इन चीज़ों का शास्त्रीय प्रमाण नहीं है कहीं भी। हम बहुत सारे मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम कपूर यूज़ करते हैं, फिटकरी यूज़ करते हैं, दीपक यूज़ करते हैं, मिरर यूज़ करते हैं। ये बहुत सारे मेथड हैं जो कि जिनके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक हो सकता है, लेकिन ये जो रॉड है हर काम की एक ही दवा। जैसे मजमे वाला बोलता है कि किसी की नाक में दर्द हो, सिर में दर्द हो, वहाँ दर्द हो, वहाँ दर्द हो, ये गोली खा लेना ठीक हो जाएगा। ये तो ऐसा ही बना लिया इन्होंने, रॉड लगा दो और रॉड लगाने के बाद आपके घर के वास्तु दोष दूर। साथियों, आपके घर के वास्तु दोष क्या दूर होंगे? वास्तु दोष तो उस कंसल्टेंट ने अपना दूर कर लिया जिसने आपसे वास्तु के नाम पर अभी थोड़ी देर पहले आपसे 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए ले लिए और आपके घर में लगा दी रॉड, और चुपचाप छुपाने का भी उसने परामर्श दिया, किसी को पता ना चले, क्योंकि पता चल जाएगा तो हो सकता है कोई इसको चैलेंज भी करने वाला हो जाए। साथियों, ये खतरे की घंटी, जागने का समय, हम सबके लिए सही रास्ते पर चलना है। और जो कंसल्टेंट अपना रास्ते भटक चुके थे वो भी अगर अभी रास्ता फिर से उस रास्ते पर आ जाए जिस पर उनको चलना चाहिए, अध्ययन करें, स्टडी करें, जो कोर्स उनको करना है स्टडी करना है, जहाँ भी करना है किसी भी गुरु से उनको स्टडी करनी है वो ये करें, और करने के बाद में सच्चा जो ज्योतिष है, जो हमारा विज्ञान है, जो हमारा वास्तुशास्त्र है, जो हमारे धर्म कर्म है, पूजा पाठ, इस जितनी भी पद्धतियां हैं, हमारी जो शास्त्रीय पद्धतियां हैं, उन लाइन पर फिर से आ जाएं तो हमारा भारत का गौरवमयी जो इतिहास है वो हमेशा बना रहेगा और उन्नत होगा। लेकिन ये जो हम कर रहे हैं ना, ये जो हम कर रहे हैं, इससे हमारा ये इतिहास और हमारा गौरव नीचे जाने वाला है, ऊपर उठने वाला नहीं है। बस यही मैसेज मैंने आपको देना था इस वीडियो में। इसके बाद का वीडियो फिर बनेगा और मैं आपको एक वीडियो के अंदर बहुत कुछ समराइज करके दिखाऊंगा, सुनाऊंगा। साथियों, चलते चलते आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस पूरी सीरीज में जितने वीडियो बने हुए हैं, इन सब वीडियोस को आप अपने समाज में, अपने सोशल मीडिया पर, रिश्तेदारों में, फ्रेंड्स में, जानकारों में शेयर करें, ताकि उनका जो मेहनत से कमाया हुआ पैसा ऐसा ना हो कि कहीं ऐसे जो फेक स्कैनर वाले हैं उनसे लूट कर ले जाएं। उन्होंने बड़ी मेहनत से कमाया पैसा, किसी ने तो अपनी रिटायरमेंट का जो पैसा उनको मिला वो भी लगा देते हैं, इसी को दांव पर लगा देते हैं। साथियों, किसी का पैसा बर्बाद ना हो, किसी को दुख ना हो, किसी को पछताना ना हो, किसी को अफसोस ना हो जाए बाद में कि हम लुट गए किसी फेक आदमी के हाथों। इसलिए बहुत ज़रूरी है और मुझे उम्मीद भी है कि आप सबसे शेयर भी करेंगे। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूँ, तब तक के लिए दें इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।